नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज हम लोग ये बातचीत करने वाले हैं कि कई लोगों को ये लग गया है कि अब कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पंजाब में जो कुछ हुआ है, जो तस्वीरें बदली हैं, उसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ है और इसके साथ ही साथ जिग्नेश ने भी कांग्रेस पार्टी शामिल कर लिया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब दर्शकों को ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है और आखिर कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम नेता प्रशांत किशोर, जिग्नेश और इसके साथ साथ कन्हैया कुमार पर इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे हमारी साथी सहयोगी अनुजा से। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या लगता है आपको ये जो अटकलें और भी तेज हो गई हैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश को लेके माफ़ कीजिए, तो क्या ये वाकई में सही आकलन किया जा रहा है कि वो लोग शामिल हो ही जाएंगे अब कांग्रेस पार्टी में? देखिए, अभी तक की बात करें तो ये खबरें जो है अटकलें ज़ोरों पर है कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी जो है वो नई टीम खड़ी करना चाह रहे हैं, जिसमें युवाओं को जो है तवज्जो दिया जाएगा, जिसमें जिग्नेश मेवानी का नाम आ रहा है, कन्हैया कुमार और ख़ुद प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है। तो अभी तक ये कहना कि शामिल हो गए हैं ये सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि शामिल हो सकते हैं। उनके साथ बैठकें चल रही हैं, लगातार 2-3 बार बैठकें हुई हैं और राहुल गांधी को ये निर्णय लेना भी चाहिए, क्योंकि युवा नेताओं को जो है को लेकर राहुल गांधी लगातार बात करते आए हैं। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जो है अपनी रणनीति के तहत जो है कन्हैया कुमार, जिग्नेश और प्रशांत किशोर को साथ लाना चाहते हैं। अनुजा, आपने जैसा जिक्र किया, मेरा सवाल वहीं से है। फिर मैं बात करता हूं कन्हैया कुमार के आने से क्या फ़ायदे होंगे और जिग्नेश के आने से क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन आपने जो कहा उससे एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक नई टीम बनाई जा रही है, फौज के युवाओं की फ़ौज को तैयार किया जा रहा है। ये ऐसा किया क्यों जा रहा है? क्या वजह हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, अगर देखें पंजाब के मामले को भी देखें तो पंजाब में नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो युवा हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार जो है वो युवाओं पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से जैसे पुराने जितने भी कांग्रेस में नेता हैं वो पार्टी से असंतुष्ट तो हैं ही, और जितने पुराने नेता हैं वो पार्टी का भी दामन छोड़ रहे हैं। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लोग अब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और फ्रेश स्टार्ट के लिए ज़रूरी है कि मजबूत युवा को पार्टी में एंट्री दी जाए। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है अनुजा, जैसा आपने जिक्र किया पंजाब का, तो मेरा सवाल ये है कि पंजाब में जो तस्वीरें बदली हैं, जो इस्तीफ़ा हुआ है, कैप्टन ने इस्तीफ़ा दिया, चरणजीत सिंह चन्नी को नई मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इसके पीछे लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर का हाथ है, उनकी रणनीति है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है आकलन? देखिए, आंकलन सही है ये कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रशांत किशोर, कैप्टन और सिद्धू जो है वो साथ नज़र आए थे। और उसके बाद ही जो है वो पीके ने कैप्टन के सलाहकार पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और उसी के बाद से ये सारी प्रक्रिया चल रही हैं, कैप्टन का इस्तीफ़ा देना, नए मुख्यमंत्री बन जाना। तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर की ही रणनीति रही होगी, जिस वजह से जो अभी पंजाब में सारी चीज़ें हो रही हैं वो उसके अंतर्गत प्लानिंग की गई हो और उसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हो। बिल्कुल अनुजा, बिल्कुल। अब सवाल ये है जिग्नेश का, जैसा आपने जिक्र किया, और मैं सच बताऊं तो मुझे उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बताएं कि जिस तरह से आप कन्हैया के बारे में हमेशा बताती रहीं, प्रशांत किशोर के बारे में बताती रहीं, तो मैं कन्हैया पे सवाल लूँ उससे पहले मैं आपसे जिग्नेश को लेकर ये सवाल लेना चाहूँगा कि अगर जिग्नेश जैसे युवा अगर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा देखिए, होगा? अगर जिग्नेश की बात करें तो वो काफ़ी एक्टिव नेता रहे हैं। उनका हार्दिक पटेल के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग रहा है और हार्दिक पटेल भी लगातार कांग्रेस के लिए अच्छा काम करते रहे हैं। तो अब बात ये है कि जब कन्हैया कुमार एक्टिव हैं और जिग्नेश एक्टिव हैं और इन लोगों से लगातार बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता दूं कि बहुत जल्दी इन लोगों को पार्टी में लाने की बातें भी कही जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो है अब वो
वो नई टीम बना रहे हैं, जिसमें जो है वो फ्रेश लोगों को ले रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अभी कदम उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव है सर पे, विधानसभा चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है। तो इसके लिए युवाओं को अभी से ही तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें तैयार करने में भी थोड़ा वक्त समय लगेगा। लगेगा। एग्जैक्टली वक्त लगेगा, और यही वजह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन युवाओं पर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है अनुजा, कि कन्हैया को पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरह से वो कटाक्ष करते हैं, मोदी सरकार की नीतियों पे सवाल उठाते हैं। तो अब आप सवाल ये है कि क्या अगर कन्हैया आते हैं तो किस पोस्ट के लिए आएंगे? क्या एज अ कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेता के तौर पे रहेंगे, या उन्हें किसी पोस्ट को दिया जाएगा, पद दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार काफ़ी स्ट्रॉन्ग युवा नेता रहे हैं, और वो अपनी बातों को जो है वो सबके समक्ष बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी में उनके जाने की बात अगर आती है तो ज़रूर उन्हें कोई अहम पद दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि उनके पास राजनीति में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है नहीं, युवा नेता है, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें नॉर्मल से पद दे दे। लेकिन कन्हैया कुमार जो है, अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो धीरे धीरे वो उसमें भी कांग्रेस में भी एक पकड़ ज़रूर बना लेंगे। बिल्कुल, जैसे कि सोनिया गांधी ने अनुजा, उन्होंने जो है एक राष्ट्रीय तौर पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं उस पर वो अपना बात रख सके, उस पर जो है बहस करने के लिए एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे थे जो उन्हें मिल नहीं रहा था। इसी वजह से उन्होंने दिग्विजय को ये जिम्मेदारियां दी। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर, जिग्नेश या फिर कन्हैया अगर आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन वो बेटर काम कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है बहस कर सकते हैं, नेताओं को जवाब दे सकते हैं और लॉजिकल जवाब रख सकते हैं? देखिए, अगर इसकी बात करें तो कन्हैया कुमार जो है वो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं। लगातार वो विवादों में रहे और अपनी बातों को जो है वो जनता के सामने रखते रहे हैं, तो उनको इन सब चीज़ों में दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि पहले अगर प्रीवियस उनकी जर्नी देखी जाए तो ये काम वो लगातार करते आ रहे हैं। और अगर उन्हें पार्टी में अगर अच्छा पद मिलता है तो वो कटाक्ष कर सकते हैं, तंज कस सकते हैं, या फिर सरकार की जो नीति है या फिर जो भी गड़बड़ी है सरकार में उसको भी उजागर और जो कर सकते ज़रूरत है हैं। इस वक्त अभी कांग्रेस पार्टी को, एक छोटा सा सवाल अनुजा, वो मेरा ये है कि क्या कन्हैया कुमार, जिस तरह से आपने देखा 2019 का लोकसभा चुनाव वो लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो क्या वहाँ से उन्हें पॉजिटिविटी मिली होगी, ताकत मिला होगा, या फिर कहीं ना कहीं हार का जो एक निराशा होता है वो उनके मन में चल रहा होगा? किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, कन्हैया कुमार को सीख मिली होगी, क्योंकि जब वो चुनाव लड़े थे तो युवा नेता हैं, कुछ गड़बड़ियां, कुछ कमियां रह जाती है। तो जब वो चुनाव लड़े तो उन्हें उन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता चल गया होगा। जब वो जेएनयू में भी थे तो उस वक्त भी वो वहाँ पे चुनाव लड़ते थे, वहाँ पे जीत मिली और वहाँ से वो सीख के आए। जब आप 2019 के आम चुनाव जीत रहे हैं तो उसमें भी पहली बार आप गए तो आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ, सीख ज़रूर मिली, और अब वो Exactly. पूरी तैयारी के साथ वापस आएंगे। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखना होगा ये जो तमाम सवालें उठाए जा रहे हैं, जिस पे हम और अनुजा ने बहस किया, इन तमाम सवालों का जवाब और रिजल्ट तो तब पता चलेगा जब जिग्नेश या फिर कन्हैया कुमार या फिर प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।